इस वक्त कौन आ गया? अरे जीजा जी आप। अरे हाँ, साड़ू भाई कहाँ है? अरे वो तो काम पे गए हैं, आइए ना, बैठिए जीजा जी। और आज कैसे आना हुआ इतने दिनों बाद? अरे साली जी, क्या बताऊँ मैं। सोचा था घर के आगे से गुजर रहा हूँ तो आपसे मिल ही जाऊँ। अच्छा हुआ आज तो कम से कम मेरे बारे में सोचा। दीदी जब से आपसे शादी करके गई है ना, एक बार भी यहाँ नहीं आती झांकने तक। अरे तो आप कौन सी आती हो अपनी दीदी को देखने के लिए? आपको भी तो आना चाहिए। अरे जीजा जी, मैं तो अपनी ज़िंदगी में उलझी रहती हूँ, आपको पता ही है। और मेरे पति, अब वो मेरे को टाइम देते नहीं, कहीं बाहर जाने देते नहीं। साली जी, शादी के बंधनों में बंधने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान अपने घर में ही बंध जाए। घर से बाहर निकल के भी देखना होता है। वो तो है, पर जो मेरे हस्बैंड है ना, वो कहते हैं क्या करोगी तुम वहां जाके, क्या करोगी यहाँ जाके, तुम घर में रहो। अरे थोड़ा बाहर का मुआवजा लिया करो। अगर अरे बाहर का मुआवजा नहीं लोगी तो पता कैसे चलेगा कि घर के बाहर चल क्या रहा है। अरे उस आदमी का ये कहना है, तुम बाहर जाओगी, तुमसे कोई लड़का फंस जाएगा, तुम लाइन मारोगी, कोई तुम्हें लाइन मारेगा, कोई तुम्हें उड़ा ना ले जाए। ओहो, मतलब खूबसूरती की सारी काया पूरी कर दी तुमने, हैं? क्यों, तुम ही इतनी खूबसूरत हो? तुम्हारी दीदी खूबसूरत नहीं है? हम तो उनके ऊपर शक नहीं करते। अरे इनका नेचर ही ऐसा है। आज से क्या, जब हम लोग नए नए मिले थे ना, हम्म। जब ये मुझे देखने आए थे, ये उस टाइम पे भी ऐसे ही थे। अरे मैं, पता है, शादी से पहले कहीं काम करती थी, तो काम पे भी शक करते रहते थे, वहाँ क्यों जाती हो, वो सब लड़के कहाँ से आए हैं, वो कौन है, फलाना ढिमकाना, फालतू की बातों पे शक। ये तो भाई कोई बात नहीं हुई, ये तो गलत बात है। और एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारी जीजी तो इतना मुझे बोलती है कि चलो मुझे मेरी बहन के यहाँ लेके चलो, थोड़ा घुमा लाओ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे यहाँ आऊँगा लेके, क्या पता तुम्हारा पति तुम्हारी बहन की इज्जत करे ना करे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे ठीक है वो, पर शक की बहुत ज़्यादा है। आपको पता है, एक बार मैं एयरपोर्ट से कहीं जा रही थी, पता नहीं कौन लड़का उस दिन एयरपोर्ट पे मुझे टकराया, तो मैंने इनको बताया, और वो लड़का मुझे बोला था मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, तो मैंने बोला नहीं, मेरे तो ऑलरेडी है। तो मैंने इनको बताया तो बोलते हैं तुम बड़ी खूबसूरत हो, तुमने इशारा करके बुलाया होगा उसको। अरे साली जी, शक की कोई बुनियाद होती है? ऐसा नहीं है कि सारा शक अपनी बीवी पे ही थोप दो। अरे आपको पता है, बिल्कुल बेबुनियाद बातों पे शक करता है वो आदमी। एक बार पता है क्या हुआ, जब मेरा काम ख़त्म हुआ, मैं एक ई रिक्शा में जाके बैठ गई, तीन चार लड़के भी थे उसमें। तुम उसमें क्यों बैठी हो, तुम अलग से जाओ स्पेशल में जिसमें कोई ना हो। हाँ, तो बुकिंग करवा देती उसकी, ज़्यादा अच्छा रहता तुम्हारे लिए। अरे मैंने यही बोला, मैंने बोला आपको इतनी दिक्कत है ना, एक काम कर दिया करिए, वो मेरे लिए ओला बुक कर दिया करिए। हाँ, उसमें तो कोई नहीं आएगा, अकेले तुम जाओगे ऐस फरमाती हुई। अरे हम्म। छोड़ो उसकी बातों को, मुझे तो पहले ही शादी से पहले शक होता था कि ये ऐसा ही है, शक करेगा बहुत ज़्यादा, और शादी के बाद वही बात हुई, शक करता है तुम्हारे ऊपर। अरे मैं पूछती हूँ ऐसा क्या क्यों करते हो, तो बोलते हैं बस मैं खोने से डरता हूँ। खोने से डरता है? अरे हम भी तो खोने से डरते हैं अपनी बीबी को, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे इधर ना जाने दें, वहाँ ना जाने दें। हम पाबंदियाँ नहीं लगा के रखते, तुम्हारी बहन का जहाँ मन करता है वहाँ ऐस फरमाती है जाके। अच्छा, हम्म। सही है, दीदी ही है मजे में तो। मैं तो यहीं बंद के रह गई चार दीवारी के बीच। हाँ, लेकिन आजकल तो हम भी मज़े में नहीं हैं। क्यों, क्या हो गया आपको? अरे क्या बताएं साली जी, तुम्हारी आप, दीदी जो पहले शादी शादी हुई थी तो उस समय पे ध्यान देती थी, लेकिन अब तो हमें अपना दीदार ही नहीं कराती। क्यों? तभी कहूँ आपकी सिट्टी पिट्टी क्यों गुल सी लग रही है। सिट्टी पिट्टी गुल तो हो ही गई है ना, इसी वजह से सिट्टी पिट्टी गुल हुई है। देखो, शादी के वक्त नई नई बीवी होती है, हर किसी का मन करता है, हैं? उसके पास जाने का, उससे दो बातें करने का, लेकिन अब दो बातें क्या, एक बात नहीं करती, इतना दूर दूर रहती है हमसे। दूर रहती है? हाँ। मैं एक बात कहूँ, हम्म। कहीं कोई और तो नहीं मिल गया उनको? क्या पता, किसी बेमुराद के चक्कर में पड़ गई होगी तुम्हारी बहन, हमें तो कुछ ऐसा ही शक हो रहा है उसके ऊपर।
हो सकता है, क्योंकि शादी से पहले भी उनके काफ़ी सारे बॉयफ्रेंड्स थे। शादी से पहले बॉयफ्रेंड थे ये तो हमें पता था मामला, लेकिन ये मामला ऐसा खड़ा हो जाएगा ये हमने सोचा भी नहीं था। अब कुछ तो कमी आपकी भी रही होगी, क्या पता आप टाइम ना देते हो, तब अरे जाके उन्होंने बाहर बॉयफ्रेंड बनाया हो। अरे 24 घंटे तो घर में ही रहते हैं, हमें कोई काम ही नहीं है। अब तुम ही बताओ, बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए घर से बाहर जाने नहीं देते। और अब जो हमारा मन करता है वो मन के मुताबिक कुछ होता ही नहीं है। अब क्या पता वो बच्चों में उलझ गई हो। अरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, अब क्या उनका धोना है उन्हें? हाँ, अब तो कमाने लायक हो गए हैं बच्चे, तब अपने शौहर के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उसे। देखिए, मैं इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकती, वो आप दोनों की पर्सनल लाइफ है। हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि अब उन्हें लगता होगा कि बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसे रोमांस करते रहना ठीक नहीं है, कल को बच्चों के सामने आएगा। हाँ, कई माँ बाप ऐसे होते हैं, बच्चों के सामने नहीं करते। अरे घर से बाहर भी तो जाते हैं बच्चे, पूरा दिन घर में तो नहीं रहते, लेकिन वो घर में रहने के बावजूद भी हमें देखती नहीं है, इधर उधर घूमती रहती, कभी इधर काम, कभी वो पड़ोसी के घर पे। पड़ोसी के घर पे? पड़ोस में कौन रहता है? अरे पड़ोस में है वो, क्या नाम है उनका, नाम भी हमको याद नहीं आ रहा, नफीसा करके यार। अच्छा, लेडीज है कोई? हाँ। किसी आदमी की यहाँ तो नहीं आती जाती? ना ना, उनका आदमी नहीं है, बेचारी ऐसी बेवा है वे। हाँ, हो सकता है शादी के कुछ टाइम बाद है ना। पता है जीजा जी, वो चीज़ नहीं रह जाती। क्यों? शादी तो तुम्हारी भी हुई है, तुम भी अपने पति को नहीं ध्यान देती होगी। अरे जीजा जी, मेरी कौन सी बहुत अच्छी लाइफ कट रही है, मैं बस बताती नहीं हूँ किसी को। कैसी लाइफ कट रही है हमें भी फरमाओ। अरे जीजा जी, जब मेरी भी नई नई शादी हुई थी ना, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत रंग बरसे हुए थे। पर अब तो मेरे पति के पास टाइम नहीं होता। वो पता नहीं किन अपने फालतू कामों में उलझा होता है, ऐसा लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, पता नहीं कहाँ ये उलझा है। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जिंदगी के जितने भी रंग थे वो बेरंग हो गए हैं। और क्या, शादी से पहले मेरे कितने सपने थे, इधर घूमना है उधर घूमना है, हनीमून बनाना है, ये वो, सारे के सारे धरे के धरे रह गए। ऐसा लगता है मैंने शादी क्यों की, इससे तो अच्छे मैं कुंवारी थी, कम से कम मेरे मन में कोई मलाल तो नहीं था ना। समझ गए। अरे छोड़ो उन सब बातों को, हमें भूख लग रही है, कुछ खाना हो तो दे दो। अरे जीजा जी, मैं तो आपके दुखड़े सुनते सुनते भूल ही गई, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अरे चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, सुनो तो। अरे साली जी, चाय नहीं चाहिए हमें, चाय की तो ज़रूरत ही नहीं है। अरे देखिए, खाने में तो मैंने अभी कुछ बनाया नहीं है, मैंने सोचा चाय ही पिला दूँ आपको। अरे चाय पीने का किसका मन करेगा, इतना गर्मी हो रही है बाहर, चाय पीने का तो मन ही नहीं है मेरा। तो कुछ ठंडा पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह? ठंडा पिलाने का मन है तो पिला दो, अब क्या करें। अब तो ऐसा लग रहा है ज़िंदगी बेबसर हो गई है, अकेले गुजारनी तो मुश्किल है। अरे इतना भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, आप इतना फालतू परेशान हो क्यों रहे हैं। और वैसे भी अगर दीदी टाइम देती नहीं है तो आप बाहर कोई गर्लफ्रेंड बना लीजिए, आजकल तो बहुत ऑप्शंस हैं। आहा, कैसी बातें कर रही हैं। सच बोल रही हूँ, कुछ गलत नहीं है इसमें। अरे बाहर जाएंगे किसी और को ढूंढेंगे, फिर हमारी बेगम क्या कहेंगे हमसे। अच्छा, और बेगम जो अभी टाइम नहीं दे रही है वो बहुत अच्छा कर रही है आपके साथ। देखिए हमको लगता है कि उनको समझा लिया जाएगा, और समझाने के बाद अगर मान जाती हैं तो ठीक, नहीं मानती हैं तो फिर हम घर गृहस्थी से चले जाएंगे। आप हो ना बिल्कुल ही एकदम बुद्धू आदमी हो, सच बता रही हूँ। आजकल के ज़माने में ना बहुत सारे ऑप्शन हैं। और देखो, कोई भी एकदम से सब कुछ त्याग तो सकता नहीं है, तो दूसरा रास्ता बना लेना चाहिए। अरे दूसरे रास्ते पर चलने से पहले वो पहला रास्ता तो ख़त्म हो। पहला रास्ता ख़त्म नहीं होगा दूसरे रास्ते पर चलने की कैसे। अरे पहला रास्ता तो तब ख़त्म होगा ना जब आप वहाँ से निकलना चाहोगे। आप निकलना ही नहीं चाहते, आप उसमें उलझे पड़े रहना चाहते हो। आप अपने इर्द गिर्द देखो, क्या पता कोई हसीना मिल जाए जो आपका साथ दे। अरे हम कितना इर्द गिर्द देखें, कितनी हसीनाओं को सामने ढूंढें। देखिए। देख लिया। तो आपकी साली किस दिन काम आएगी, साली तो वैसे भी आधी घर वाली होती है। अरे साली जी, आप अपनी बात कर रही हैं। हाँ, अरे देखिए, मेरे वो भी मुझे टाइम नहीं देते, ना दीदी आपको टाइम देती है। और मैं तो आपको पहले से ही पसंद करती थी,
पर दीदी ने आपको चुन लिया, तो इसलिए मैं शादी के टाइम कुछ बोल नहीं पाई। ऐसा होता कि अगर हमारा विवाह तुम्हारी बहन से ना हुआ होता, तुमसे हुआ होता, तो फिर शायद हमारी ज़िंदगी भी तो आसान होती। अब देखिए, आपके साड़ू जी ने मेरी ज़िंदगी में भले ही कितनी भी कमियां कर रखी हो, पर मैंने आज तक है ना आपके साड़ू जी की ज़िंदगी में कोई कमी ही नहीं छोड़ी। उनको जो चाहिए, उनको जो उनकी ख्वाहिश है, मैं सब पूरी करती हूँ। फिर भी मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है जीजा जी, कि मैं कहाँ से कम हूँ और ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में या मुझ में। हमें लगता है कि अब साड़ू जी की ना बस की बात नहीं है, अब वो तुम्हारे नज़दीक नहीं आना चाहते, और हम नज़दीक आना चाहते हैं तुम्हारी बहन के, तो फिर वो हमें बुलाती ही नहीं, साफ इनकार कर देती हैं। देखिए जीजा जी, अब मैंने भी सोच लिया है, बहुत हो गया है। और वो भी ऐसे आदमी के लिए जो मेरे लिए कुछ नहीं सोचता। मैं उसी के लिए सोचती रहती हूँ, करती जाती हूँ, कहीं पे भी रोक नहीं है। पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, अब मैं अपने बारे में सोचूंगी, मुझे भी तो अपनी ज़िंदगी जीनी है। हाँ तो भैया, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, सब अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम से जीते हैं, लेकिन तुम हो कि अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम से जीना ही नहीं चाहती। अरे जीजा जी, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से जीऊँ, तभी तो मैंने आपको ये ऑफ़र दिया। देखिए, ना मेरा पति मुझे टाइम देता है, ना दीदी आपको टाइम देती है। क्यों ना हम दोनों आपस में एक दूसरे को टाइम दे लें। इसे बेवफाई का नाम नहीं देंगे, इसे बेवफाई नहीं कहते, इसे ये कहते हैं ना कि हमारा खुद का पर्सन जब हमें तवज्जो नहीं देता ना, तो वो तवज्जो हमें कहीं और से मिल जाती है, तो हमें वो अच्छी लगने लगती है। ये बात तो बहुत ही एकदम पक्के वाली बात कही है। मतलब तुम्हारा और मेरा जब मिलन होगा, तो सही बता रहा हूँ, क्या बात है। तुम्हारी दीदी अपनी जगह, तुम्हारा पति अपनी जगह, हम दोनों एक जगह। और वैसे भी कल को अगर उन दोनों को कुछ पता भी चला ना, हम उन दोनों में कमी निकाल देंगे कि भाई तुम्हारी गलती की वजह से हुआ जो हुआ, हमारी क्या गलती थी। हाँ, तुमने हमें टाइम नहीं दिया, हमने तुम्हें टाइम नहीं दिया, और हमने एक दूसरे को टाइम दिया, तो आ गए एक दूसरे के नज़दीक। मैं तो सीधा ये बोलूंगी, मैंने तो सब कुछ करके भी कुछ नहीं पाया, तब जाके मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया। नज़दीकियाँ बढ़ाने से तो बढ़ती हैं। अब साली जी, एक बात बताइए हमको, आप हमसे नज़दीकियाँ बढ़ाएंगी, हम आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे, आप हमारे रूबरू होंगे, हम आपके रूबरू होंगे, फिर तो हम दोनों का चलता रहेगा, और ये दोनों अपने अपनी जगह पे सही है शायद। अब उनको जो करना है ना, करने दो। पर अब मैंने तो अपना मन बना लिया है, जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगी, और आप भी अब अपना मन बना लीजिए। ऐसी बीवी के पीछे भाग के कोई फ़ायदा नहीं है, और मुझे भी कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे पति के पीछे भाग के। ये बात तो तुमने एकदम सही कही है। पते की बात है, मतलब जब उसको हमसे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो हमें भी नहीं रखना चाहिए उससे मतलब। सारी बातें यहीं कर लेंगे क्या जीजा जी? चलिए अंदर चलते। चलिए। बैठिए जीजा जी। हाँ, यहाँ बैठ के बहुत सुकून मिल रहा है हमें। अरे जीजा जी, अब आपको रोज़ सुकून मिलेगा, और आप चिंता मत करिए। दीदी ने आपका जितना भी सुकून छीना है ना, वो सब मैं आपकी ज़िंदगी में वापस ले आऊँगी। अरे, सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं हम, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी हमारी एकदम झंडूम बना दी है। अरे कोई बात नहीं। और वैसे भी ना किसी एक पे कहानी ख़त्म नहीं होती। आपसे मैंने बोला तो, आजकल दुनिया में बतेरे ऑप्शन है, और आपको क्या लगता है मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता तो मेरे पास ऑप्शनों की कमी होगी? अरे अभी मैं बाहर निकलूंगी ना, चार घुमाने की अभी भी हैसियत रखती हूँ मैं। हाँ हाँ, तुम हैसियत रखती होगी, लेकिन हमारी हैसियत तो अब दिन पे दिन ख़त्म होती जा रही है। कहाँ हम पे चार घूमेंगी। वो तो शुक्र मनाओ हमारी साली साहिबा का, कि तुमने हमें इस लायक समझा। अरे जीजा जी, आप अब भी कम नहीं हो। आपने अपने आप को ना बुढ़ा समझ लिया है। कहते हैं ना, बुढ़ा होने से कोई बुढ़ा नहीं होता, बुढ़ा समझने से जल्दी हो जाता है। अच्छा। और क्या। कई सारे जवान लोग ऐसे मैंने देखे हैं ना, जिनको थोड़ा तैयार होने के लिए बोल दो, बोले हम किसके लिए तैयार हो, हम क्यों तैयार हो, हम तब तैयार होंगे हम जब करोड़पति बन जाएंगे, अभी हम मेहनत कर रहे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं होता है जीजा जी। अरे जब तक अपने आप को जवान समझोगे ना, तब तक आप जवान हो। और आपके ये बाल थोड़े फोड़े तो सफ़ेद है, इनको आप कलर कर लीजिए, और एक कुर्ता छोड़ के ना पैंट शर्ट पहनना शुरू करिए।
आपका रवैया चेंज होगा ना तो दीदी अपने आप चौंक जाएगी देख के, कहेगी इस आदमी में दिन ब दिन इतने बदलाव कैसे आ रहे हैं। और जैसे ही उनको पता चला ना आपका टाका कहीं और भिड़ा है, उनके होश उड़ जाएंगे, अपने आप जो अकल खिसकी हुई है ना सब ठिकाने पे आ जाएगी। ये बात पते की कही है तुमने। अरे कोई भी बीवी हो, चाहे बीवी कितनी भी लापरवाह हो, पर जैसे उसके पति का कहीं बाहर चक्कर चलता है ना, उसको होश आ जाता है और उसकी अकल ठिकाने लग जाती है। उसको ये लगता है कि अब तक मैं इसे भाव नहीं दे रही थी, कोई और लड़की से भाव देने लगी है, अभी किसी और के साथ चला जाएगा या कोई और लड़की इसको छीन के ले जाएगी। लेकिन हाँ, हमने भी सोच रखा है साले जी, अगर हम पे वो ध्यान नहीं देंगी तुम्हारी दीदी तो हम पक्का टाँका भिड़ा लेंगे तुम्हारे साथ। अरे जीजा जी, देखिए जहाँ तक मुझे पता है ना, ये सब करने से उनकी अकल जरूर ठिकाने आ जाएगी। कोई भी बीवी हो, शुरू में ना कितनी भी लापरवाह हो, बाद में बहुत परवाह वाली बन जाती हैं वो। पता नहीं कहाँ से उनकी परवाह वापस आ जाती है जो शुरू से ही नहीं थी। वो देखती है ना कि जब उनके शौहर किसी और के पास जा रहे हैं तो वो वहाँ से खींच के लाने की कोशिश करती हैं। हाँ, तो वही कोशिश वो भी करेंगी जब उन्हें पता चलेगा ना कि आपका रंग ढंग बदल गया है, आप तैयार होके रहने लगे हो, आप अपने बाल डाई करने लगे हो, आप बाहर जा रहे हो बिना कुछ बताए, कॉल पे बातें करने लगे हो लंबी लंबी। तब देखना अपने आप वो दौड़ी चली आएंगी और पूछेंगी तुम्हारा क्या चल रहा है किसी से। तब आप भी आपके जो मन में आए जवाब दे देना, आपको रहना हो तो रहना, नहीं रहना हो तो छोड़ देना। लेकिन एक बात कहें साले जी, हम तो आपके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहते हैं। वो तो मुझे पता है। आपसे थोड़ी गुफ्तगू करना चाहते हैं। अरे जीजा जी, मेरी जैसी लड़की सामने से ऑफर दे और कोई मना करे, ये तो कभी हो नहीं पाया मेरे साथ। और हमको भी नहीं लग रहा कि हमसे हो पाएगा, हम इनकार कर ही नहीं सकते। अब क्या करें, इतनी हसीन साली हमारे आंखों के सामने बैठी है, अब इनका दीदार करके हमारा दिल तो आपकी तरफ बस खींचा चला जा रहा है। जीजा जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे पति के ना अकल ठिकाने आ जाए। उसको यही डर है ना कि वो मुझे खो देगा। अब तो मैं उसे एहसास दिलाऊंगी खोने का असली डर क्या होता है। पर साले जी, इस बीच अगर हमारे बीच में कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? हो गया तो हो गया, हम उसका मलाल थोड़ी करेंगे। अगर कहीं ऐसा ना हो कि तुम, खैर छोड़ो, रहने दो, जाने दो। अरे जीजा जी, ज़्यादा आगे की अभी मत सोचिए। अभी आप ये सोचिए कि मुझे अपनी बीवी को कैसे सुधारना है, और मैं ये सोच रही हूँ मुझे अपने पति को कैसे लाइन पे लाना है। तो हम दोनों मिलके ये नाटक करेंगे या फिर सीरियसली ये सब चलेगा? देखिए, अगर आपको लगता है कि नाटक से सब सुधर सकता है तो नाटक से सुधार देंगे, और सीरियसली अगर हम दोनों अफेयर में आते भी हैं तो हम एक दूसरे की कमियां पूरी कर सकते हैं। ये बात तो तुमने एकदम सही कही है साली जी। अब हमारा भी मन ऐसा ही कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी सारी बातें मानेंगे। और हाँ, अब हम दूर रहेंगे अपनी बीवी से। अब मैं भी यही करूँगी, मैंने भी बहुत कर लिया, थक गई हूँ अब मैं। अच्छा साली जी, अभी हम चलते हैं, कल आएंगे, देखते हैं तुम्हारी दीदी का क्या रवैया है। पर हाँ जीजा जी, अगर कल आप आओगे ना, इस हुलिये को बदल के आना। पैंट शर्ट और आपकी ये बाल काले दिखने चाहिए मुझे कल। मुझे ऐसा लगना चाहिए मेरे जीजा जी फिर से जवान हो गए। और चश्मा लगाना मत भूलिएगा, परफ्यूम ज़रूर लगाइएगा। अच्छा साली जी, आते हैं फिर हम कल। बाय।